नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और सुबह सुबह की इस मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। रेगुलर क्लास है ये, जैसा होती आ रही है। आ जाइए फटाफट और आप लोग जल्दी से लाइव हो जाइए दोस्तों। जितनी जल्दी लाइव आ जाइए। सबसे पहले आप देखिए, हम अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। मैं हूं दिवाकर शास्त्री और अनअकैडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अनअकैडमी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। आपको मिल जाती हैं यहाँ पे लाइव क्लासें मिलती हैं। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासें मिलती हैं। असीमित है, अनलिमिटेड है। आप यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपका यहाँ पे है। डाउट क्लियरिंग क्लासें आपको यहाँ पे मिलती है। पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होता है। फुल कवर सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेटर बहुत सारे आकर्षक तरीके लेके आते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग क्लासेस बहुत सारी होती है, वीकली प्रश्नोत्तरी होती है। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा करना है कि सबसे पहले आप अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? लर्निंग ऐप डाउनलोड, फिर उसे आपको इंस्टॉल करना है। ये दो काम आप फटाफट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का जो कोर्स है उस प्लस पे जो लिखा हुआ है मैनेज गोल्स होगा, यहाँ पे मैनेज गोल्स में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। फिर स्टेट पीसीएस पूछेगा, स्टेट पीसीएस में इसमें आपको आरपीएससी करना है और लास्ट में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और फीस अगर आप देखेंगे तो 12 महीनों की अनअकैडमी की जो फीस है मात्र 7,000 रुपये है। और जब 24 महीने हो जाएगा, मतलब 12 महीने और बढ़ जाए तो फीस डबल नहीं हो रही है, मात्र 8,400 हो रही है। इसमें से भी अगर दोनों में कोई भी आप लेते हो, इसमें दिवाकर 10 आप यूज करते हो तो आपकी फीस में 10% की कमी आ जाएगी। अगर आपका 7,000 है तो 6300 हो जाएगा, और 8,000 है तो 800 कम कर दो आप 7200, और कुछ उसमें से कम हो जाएंगे, यानी कि 7300 के आसपास वो पड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम। आपको जितनी भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सबकी पीडीएफ आपको अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम की। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे आज का करंट अफेयर्स। तो आ जाइए फटाफट लाइव और इसे शेयर कीजिए अधिकतम मात्रा में। जुड़ जाइए फटाफट, हम लाइव स्टार्ट कर रहे हैं और लाइव तो खैर चल ही रहा है। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट। ये हो गया पेस्ट। चलो तो भाई फटाफट। आज का जो पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी 27 अक्टूबर को, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं 27 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 अक्टूबर को सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मोदी जी सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को कब संबोधित करेंगे, तो आप कहेंगे 27 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें सतर्कता संबंधी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें लोगों को जागरूक करना, नागरिकों की सहभागिता की सार्वजनिक जीवन में अस्मिता और सत्यनिष्ठा के बारे में संकल्प को पुष्टि करना है। तो सीधी सी बात है, 27 अक्टूबर को मोदी जी सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ठीक है, सतर्कता संबंधी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। कोरोना काल है, इसमें भी सतर्कता पर ध्यान दिया जाएगा। लोगों को जागरूक करना है, नागरिकों की सहभागिता से सार्वजनिक जीवन में जो अस्मिता है, उनकी सत्यनिष्ठा है, उसमें भारत के जो संकल्प है उनको पुष्ट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है,
जून 2021 तक लॉन्च हो जाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन, स्वप्न देसी, ठीक है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, ध्यान रखिए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने 2 अक्टूबर को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के आवेदन देकर अपने टीके के तीसरे चरण की परीक्षण की अनुमति मांगी है। तो सीधी सी बात है कि कोरोना की जो वैक्सीन है भारत सरकार की द्वारा आपको जून तक मिलेगी। कौन कह रहा है? भारत बायोटेक कह रहा है, ठीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित कोवैक्सीन एक ऐसा टीका है, इस टीका में शक्तिशाली इम्यून सिस्टम विकसित करने के लिए कोविड-19 वायरस के मारे गए विषाणुओं को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको जून तक क्या मिल जाएगा? एक टीका बना लिया है कोवैक्सीन। इस कोवैक्सीन टीके में क्या है, कोविड-19 वायरस के मारे गए जो विषाणु है उनको शरीर में डाल देते हैं और ये उसके खिलाफ क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, प्रतिरोधता बढ़ा देता है आपकी बॉडी की, ठीक है। एक और सवाल है, सैन्य कैंटीन में आयातों पर प्रतिबंध क्या है? सैन्य कैंटीन में आयातों पर प्रतिबंध। 4000 सैन्य कैंटीनों में किसी भी प्रकार के विदेशी सामान के आयात पर रोक लगा दी। भारत सरकार ने भारत की जितनी भी सैनिकों की कैंटीन्स हैं, आप जानते हो बहुत सारी सैन्य कैंटीन होती है, उन कैंटीनों में बहुत सारा सामान मिलता है। तो 4000 सैन्य कैंटीनों में किसी भी प्रकार के विदेशी सामान के आयात पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। भारत में सभी 4000 सैन्य कैंटीनों में कुल बिक्री मूल्य का लगभग 6 से 7% आयात किया जाता है। भारत की जितने भी 4000 सैन्य कैंटीन हैं उनमें कुल बिक्री मूल्य का लगभग 6 से 7% आयात किया जाता है। ध्यान रखिए आप, बहुत बड़ी मात्रा में 6-7% आयात बहुत बड़ा होता है। भारतीय सेना की कैंटीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य, अन्य सामान जो बहुत अच्छी कंपनियों के होते हैं, रियायती मूल्य पर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों को बेचा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक है। आप सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में भारतीय आर्मी है और वो सैन्य कैंटीनों से सामान खरीदती है, और जो विदेशी सामान होता है तो कितनी बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा बाहर चली जाती है। तो भारतीय मुद्रा को बाहर जाने से रोकने और देश के अंदर ही क्या करना है, जो सामान है उनको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सैन्य कैंटीनों के आयात पे क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो गेट बंद करना। इजराइल सूडान शांति समझौता, इजराइल सूडान शांति समझौता इजराइल के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने वाला। ध्यान दीजिए, आजकल क्या है, प्रत्येक अरब कंट्री धीरे धीरे इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करते जा रहे हैं। तो इजराइल के साथ सूडान ने भी अभी शांति समझौता किया है और ये शांति समझौता करने वाला अरब का तीसरा देश बन गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला सूडान अब तीसरा देश बन गया है, ठीक है। इससे पहले इजराइल के साथ UAE ने शांति समझौता किया था, उसके बाद में बहरीन ने किया और बहरीन के बाद अब सूडान ने शांति समझौता कर लिया। ईरान ने इस समझौते की आलोचना की है। सूडान को आतंकवाद लिस्ट से बाहर निकलना है। अमेरिका ने इनको आतंकवादी सूची में डाल रखा है, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, जिससे इनके व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। अब इन व्यापारों को बढ़ाने के लिए सीधी सी बात है, ये देश आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पा रहे, प्रतिबंध लगे हुए सारी कंपनियों पे इनके। तो इनसे अगर इनको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये समझौते इजराइल के साथ किए हैं। इससे क्या है कि एक अच्छा मैसेज जा रहा है, अमेरिका इनको धीरे धीरे ब्लैकलिस्ट से बाहर करेगा तो इनके व्यापार बढ़ेंगे। देखिए, UAE और बहरीन के अलावा सूडान के साथ किए जाने वाले शांति समझौते का इजराइल पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा। जो देश पूर्व में इजराइल का व्यापक विरोध करते थे, वे देश वर्तमान में इसको मजबूत समर्थक बनकर उभरे हैं। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ सकता है कि इजराइल के साथ किस देश ने शांति समझौता नहीं किया।
किन किन ने कर लिया है? सूडान ने, यूएई ने और बहरीन ने। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया। देखिए दोस्तों, एक योजना है पीएमजीएसवाई। कौन सी योजना है? पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आपसे पूछ सकता है पीएमजीएसवाई, ठीक है, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। इस योजना में किस देश के सबसे 30 जिलों में, टॉप 30 जिलों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है हिमाचल के मंडी ने, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यक्रम को लागू करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की। उसमें पहले स्थान पर मंडी है। हिमाचल की और भी बहुत सारे जिले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य में 250 से अधिक की आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने के लिए वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2000। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य है 250 से अधिक की आबादी वाली जो बस्तियां हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाए, और ये केंद्र सरकार का एक वित्त पोषित कार्यक्रम है। कैप फर, देखिए कैप फर एक सील्स की प्रजाति है। ये मछली है, सील्स बहुत बड़ी मात्रा में बहुत फेमस मछलियां होती हैं। तो कैप फर सील्स की प्रजाति नवंबर और दिसंबर के मध्य में प्रजनन करती है और लगभग 7000 से ज्यादा सील्स मछलियां नामीबिया के तट पर मरी हुई पाई गई हैं। तो कैप फर सील्स की प्रजाति है जो नवंबर दिसंबर के मध्य में प्रजनन करती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 5000 से 7000 मादा सील्स का गर्भपात हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ फर सील की मृत्यु के कारण अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वैज्ञानिक का अनुमान है ऐसा पोषण की कमी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रदूषण से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है, नामीबिया तट पर कैप फर सील्स की 7000 से ज्यादा मछलियों की डेथ हो गई है, ठीक है। और अभी इन डेथ का कोई फिक्स कारण नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि पोषण की कमी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रदूषक कोई कारण हो सकता है। कुछ दिनों में इसका कारण पता चल जाएगा। ये नवंबर दिसंबर में प्रजनन करती है। पहले भी 12000 के आसपास एक साथ मारी गई थी। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो। तो सवाल है, इस्लाम पर मैक्रो की टिप्पणी के खिलाफ ईरान और पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव पेश हुआ है। मैक्रो ने, जो राष्ट्रपति है फ्रांस की, इमानुएल मैक्रो, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने पर एक फ्रांसीसी शिक्षक सैमुअल पेटी नाम के हत्या कर दी थी। इसके बाद बड़े मात्रा में प्रदर्शन हुए। इन्होंने उस शिक्षक का समर्थन किया था। देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों, इमानुएल मैक्रो ये फ्रांस के राष्ट्रपति है और इनके खिलाफ ईरान और पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है। पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून दिखाने के फैसले का बचाव करने के कारण कई अरब देशों ने मैक्रो की खुलकर निंदा की। पैगंबर जो मोहम्मद हैं उनके विवादित कार्टून दिखाए गए और उनका बचाव कर रहे थे मैक्रो, अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर। इसकी निंदा की है अरब देशों ने। पिछले दिनों फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमानुएल मैक्रो ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने पर एक फ्रांसीसी शिक्षक के फैसले का समर्थन किया था। बाद में सैमुअल पेटी नामक शिक्षक की हत्या कर दी गई। इसके बाद फ्रांस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गए। तो देखिए दोस्तों, उग्र हो गए। ये है वेवेल राम कलावन। कौन है? वेवेल राम कलावन। वेवेल राम कलावन, देखिए, भारतवंशी वेवेल राम कलावन को सेशेल्स का नया राष्ट्रपति चुना गया है। सेशेल्स जो है एक हिंद महासागरीय देश है, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर है, मेडागास्कर के ऊपर आपको द्वीप दिख जाएगा। हिंद महासागर में एक द्वीप है सेशेल्स। तो ये जो वेवेल राम कलावन है ये भारतवंशी हैं और इन्हें सेशेल्स का क्या चुना गया है? राष्ट्रपति। इन्हें 54% वोट मिले हैं। कितने वोट मिले हैं? इन्हें 54% वोट मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 75% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। सेशेल्स में
1977 के बाद 45 साल के बाद पहली बार विपक्ष का नेता निर्वाचित हुआ है। वेवेल राम कलावन के परदादा बिहार के मोतिहारी जिले से गन्नों के खेतों में काम करने के लिए सेशल्स गए थे। भारत से बहुत लोग बाहर गए हैं, गुआना, त्रिनाद टोबैगो, फिजी, अफ्रीका, बहुत बड़े बड़े पदों पे शोभित हुए हैं। तो वेवेल राम कलावन भी ऐसे ही हैं, एनआरआई लोग हैं ये बिहार से, बंगाल से, यहाँ से ले गए थे इन लोगों को, और ये गन्ने पे काम करने के लिए, चाय के बागानों में काम करने के लिए, रबड़ के बागानों में काम करने के लिए, और आज ये वहाँ के बड़े बड़े पदों को शोभित कर रहे हैं। तो वेवेल राम कलावन को सेशल्स का राष्ट्रपति बनाया गया है। 34% मत मिले हैं, ठीक है। और सेशल में 1977 के बाद पहली बार पक्ष का कोई नेता निर्वाचित हुआ है। आईओसी के अध्यक्ष, ध्यान देना, आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को, ध्यान देना, थॉमस बाक हैं, उनको सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये उसे लेने नहीं जाएंगे। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक सियोल शांति पुरस्कार लेने नहीं जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले महीने ही बाक सियोल शांति पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था बाक को। 2018 में शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे प्योंगयांग में, जो उनकी राजधानी है, वहां पे बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने, अच्छी भूमिका निभाई थी। 18 जो शीतकालीन ओलंपिक 2018 में दक्षिण कोरिया में हुए थे, उसमें इनकी महती भूमिका के लिए पुरस्कार दिया गया है। 2018 में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, और भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। केरल में एक अगला सवाल है जो अपनी संस्कृति परंपराओं से जुड़ा हुआ है। केरल में मनाया गया पारंपरिक विद्यारंभ। देखिए, हम काफी चीजें मनाते हैं, क्रिसमस मनाने लग गए, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन हम अपने संस्कार भी, हमें अपने त्योहार भी मनाने चाहिए। केरल में मनाया गया पारंपरिक विद्यारंभ। पारंपरिक विद्यारंभ के अवसर पर हजारों बच्चे अक्षरों के संसार से परिचित होने के लिए निकल पड़े हैं। मतलब केरल में एक परंपरा है, जो नौवीं को, दशहरे पे 9वीं और 10वीं को आयोजित होता है। यहाँ पे घर से हजारों बच्चे निकलते हैं और हजारों बच्चे मंदिरों में जाते हैं अक्षरों के संसार से परिचित होने के लिए। इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य के प्रमुख मंदिरों में पहुंच जाते हैं, जहां पर सनातन परंपराएं, सनातन धर्म के जो 16 संस्कार हैं, उनमें एक संस्कार विद्यारंभ भी है, अक्षरों के ज्ञान से परिचित होना। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूं। देखिए, एक बार आप रिकैप कर लीजिए फटाफट। पहला है वेवेल राम कलावन। वेवेल राम कलावन भारतवंशी थे। इनके दादा 130 साल पहले, देखो नीचे देखो, इनके जो राम कलावन के दादा 130 साल पहले 1883 बिहार के मोतिहारी जिले के परसोनी गांव से गए थे काम करने सेशल्स में। आज वहां के राष्ट्रपति बने हैं। इन्हें वहां पे 54% वोट मिले हैं। 75% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। सेशल्स में 1970 के बाद पहली बार विपक्ष का कोई नेता निर्वाचित हुआ है। राम कलावन की पार्टी का नाम लिन योन डेमोक्रेटिक सेशेल्वा पार्टी है, ठीक है। ये मैंने बताया दिया आपको कि आईओसी के जो अध्यक्ष है थॉमस बॉक, वो सियोल शांति पुरस्कार लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं जाएंगे। पिछले दिनों इस पुरस्कार की घोषणा उन्हें विजेता घोषित किया गया था। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक में अपनी बहुत अच्छी भूमिका के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। 18 में ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, ये पहले भारतीय थे। केरल में मनाया गया पारंपरिक विद्यारंभ। पारंपरिक विद्यारंभ के अवसर पर हजारों बच्चे अक्षरों के संसार से परिचित होने के लिए निकल पड़े हैं। ये हर विजयादशमी के दिन आयोजित किया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य के प्रमुख मंदिरों में पहुंचते हैं, जहां सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक, ये बालक और बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करनी हो जाए तो उसका विद्यारंभ संस्कार कर दिया जाए, उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका हो गया। एक बार उसको भी रिकैप करा देता हूं आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी सतर्कता के
ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन को 27 अक्टूबर को संबोधित करेंगे। जून 21 तक लॉन्च हो पाएगी कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन। ये भारतीय बायोटेक बोल रहा है, कोवैक्सीन जिसे कहा जाता है। ठीक है। सेना के जितने भी कैंटीन हैं उन पे बाहरी जो सामान है उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 4000 के आसपास कैंटीन है। ये बहुत बड़ी खुदरा चैन है, भारत की रिटेल चैन बोल सकते हो आप। इजराइल के साथ यूएई के बाद बहरीन, बहरीन के बाद सूडान ने क्या कर लिया है, शांति समझौता कर लिया है। हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में आरंभ हुई थी। 250 से अधिक आबादी वाली जो बस्तियां थी उनको मुख्य सड़कों से जोड़ना था, वहां पे सड़कें बनानी थी। केंद्र सरकार का वित्त पोषित कार्यक्रम है। कैफर, कैफर सील्स मछली की एक प्रजाति है तो नवंबर दिसंबर के मध्य प्रजनन करती है। नामीबिया के तट पर लगभग 7000 मछलियों की डेथ होने का अनुमान है। अब इसके क्या कारण है अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पोषण की कमी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो प्रदूषक से है, इसका जानकारी नहीं। इस्लाम पर मैक्रो की टिप्पणी के खिलाफ ईरान और पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव पेश किया है। पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित कार्टून दिखाने के फैसले का बचाव करने के कारण अरब देशों ने मैक्रो की खुलकर निंदा की है। चलो दोस्तों, ये है आज का करंट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।